चलिए फटाफट अंदाज में अब 100 खबरों को देख लेते हैं। आज पेश होगा देश का आम बजट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा केंद्रीय बजट। दोपहर 4 बजे करीब नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा केंद्रीय बजट। दोपहर 4 बजे करीब नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वित्त मंत्री। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करेंगे। इनकम टैक्स में छूट पर होगी आम आदमी की नजर। मोदी सरकार का 10वां आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट होगा। बजट सत्र के पहले चरण में आज पेश होगा देश का आम बजट। कोविड की तीसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा बजट। पांच राज्यों में चुनाव, ऐसे में चुनावी मौसम में लोक लुभावन हो सकता है। आज का बजट 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए वित्त मंत्री कर सकती हैं कुछ बड़े ऐलान। मोदी सरकार का 10वां बजट 34 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान। मध्यम वर्ग को टैक्स बोझ से बड़ी राहत। दोपहिया वाहनों पर जीएसटी दरों को घटाकर 18% करने की मांग। रेलवे किराए कम होने की संभावना। उत्तराखंड में बीजेपी आज से शुरू करेगी मेगा पोल कैंपेन। 3 मुख्यमंत्री सीएम धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। उत्तराखंड कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वर्चुअली लॉन्च करेंगी उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र। यूपी के सीएम योगी का आज मेरठ दौरा। सिसौली, भुनी चौराहे और गाजियाबाद में मतदाता संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। देश में आज आस्था श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। पवित्र नदियों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। परंपरागत रूप से लोगों ने किया दान पुण्य। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। माघ मेले में और संगम में 40 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह का वीआरएस मंजूर। बीजेपी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना। आज दिल्ली में मीडिया से करेंगे बातचीत। 2 फरवरी को प्रियंका और 5 को राहुल गांधी उत्तराखंड जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअली करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान। मोदी सरकार को लोगों का दर्द नहीं दिखता। 3 फरवरी को होगा विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन। धर्मांतरण, सामाजिक समरसता पर मंथन किया जाएगा। शिरोमणि अकाली दल का केजरीवाल पर हमला। कहा पंजाबियों को गुमराह करना बंद करो। बेटी को कांग्रेस का टिकट मिलने पर बोले मुनव्वर राणा, मैं सियासी नहीं हूं, मोहब्बत का पैगाम देता हूं, लेकिन उनको यूपी में डर भी लगता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले अखिलेश यादव को उनके ही घर में हराएंगे एसपी सिंह बघेल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा कि भारत में बन रहे वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की 1 डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से ज्यादा लोग दोनों डोज ले चुके हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार गरीब की गरिमा बढ़ाने का काम कर रही है। 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिले। आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित करके समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ हज यात्रा जैसे तमाम प्रतिबंधों को भी हटाया। कोविंद बोले, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर सरकार को लेकर जोर दिया जा रहा है। 2020-21 में 87% उत्पादकों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मतदाताओं से संवाद किया। इस दौरान विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, लूटपाट, हत्या, संपत्ति पर अवैध कब्जा या फिर समाजवाद की परिभाषा थी। 5 साल में सपा ने प्रदेश को तबाह करके रख दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इन 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में यूपी सरकार ने ईमानदारी से पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने की कोशिश की और यूपी के विकास का प्रयास किया। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत किया। कहा कि सभी सांसद दल उत्तम मन से बजट सत्र में चर्चा करें। पीएम ने कहा कि चुनाव अपनी जगह है, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन बजट देश में पूरे साल का खाका तैयार करता है, इसलिए इस पर गंभीरता से चर्चा जरूरी है। पीएम ने कहा कि आज की वैश्विक स्थिति में भारत के लिए बहुत सारे अवसर हैं। ये सत्र देश की आर्थिक प्रगति, टीकाकरण और कार्यक्रम मेक इन इंडिया वैक्सीन के बारे में दुनिया में एक विश्वास पैदा करता है। आगरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने में होड़ लगी है। मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी रंगी हुई है। सीएम योगी ने कहा कि निर्दोष नौजवानों के खून से सपा के हाथ रंगे हैं। राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का पाप जब अवसर मिला प्रदेश को दंगों में झोंक दिया। सीएम योगी ने कहा कि जब जब सपा बसपा की सरकार बनी, इन्होंने प्रदेश को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचे। इस बार सूबे में डबल इंजन की सरकार है, जिसमें हर गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को सम्मान मिला। अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन किया है और इस दौरान करहल के मौजूदा विधायक सोबरन सिंह यादव और तेज प्रताप यादव प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी करहल से जिसे भी उतारेगी उसकी हार होगी। यूपी में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि करहल विधानसभा क्षेत्र घर के पास का घर है। नेताजी और समाजवादी पार्टी का करहल से पुराना रिश्ता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग नकारात्मक राजनीति करने वालों को हराएंगे। यूपी में कांग्रेस ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट। मुनव्वर राणा की बेटी को उन्नाव के पूर्वा से मिला टिकट। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम चन्नी ने कहा, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ के कई जिले विकास के पिछड़े हुए हैं। यहाँ कैप्टन और बादल साहब भी रहे, लेकिन विकास नहीं हुआ। सोशल मीडिया तक पहुंची मुख्यमंत्री गवर्नर की लड़ाई। ममता ने धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। पंजाब के पूर्व सीएम कैश सिंह बादल ने लंबी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से अपना नामांकन दाखिल किया।
हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि लोगों ने एक नई सरकार बनाने का मन बनाया है। लोग दिल्ली से आकर पंजाब के ऊपर राज करना चाह रहे हैं और पंजाब के हित को पीछे और अपने हित को आगे रखना चाहते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी जानते हैं कि चन्नी की लड़ाई सिद्धू के साथ है, तो वो लड़ते रहे। किसी को घबराहट होती है। पंजाब को सुरक्षित सरकार की जरूरत है। मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी फैसला नहीं हुआ। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,64,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें करीब 1,185 लोगों की मरने की भी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सिद्धू की पोजीशन कमजोर हो गई है। जो पहले थी वो नहीं रही। चन्नी की एक लिमिट है, वो उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं, वो उससे ज्यादा नहीं जा सकते। धुरी विधानसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार दलबीर सिंह गोल्डी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,779 नए मामले आए सामने। 38 की मौत। संक्रमण दर 6.20%। यूपी में 6,626 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 18 की मौत हुई। 14 दिनों में 51% मामले घटे हैं। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। एक दिन में 1200 मरीज मिले, 10 की मौत। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,563 नए मामले। पॉजिटिव रेट 13.36%। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 960 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 1,837 मरीज ठीक हुए, 11 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटे में 42,154 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना की पाबंदियां बरकरार। रविवार को जारी रहेगा लॉकडाउन। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 24,172 नए मामले सामने आए। 56 की मौत। गुजरात में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर भूपेंद्र भाई पटेल का बड़ा फैसला। 5 फरवरी तक ही चलेंगी कक्षा 1 से 9 तक की ऑनलाइन क्लासेस। हिमाचल में घटे कोविड के मामले। सप्ताह में 6 दिन काम करेंगे सरकारी कर्मचारी। पुडुचेरी में कोरोना के मामलों में गिरावट। 4 फरवरी से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1,910 नए मामले। 7,227 मरीज हुए ठीक। 36 की मौत। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा ऐलान। 3 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 8 से 11वीं तक के स्कूल। असम में कोरोना के 1,811 नए मामले सामने आए। 3,613 लोग डिस्चार्ज हुए और 19 की मौत। मिजोरम में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 806 नए मामले आए सामने। 1 मरीज की मौत। पिछले 24 घंटे में 53 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 166.59 करोड़ के पार। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अकाउंट ब्लॉक करने पर बोले शुवेंदु अधिकारी। कहा गवर्नर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के बजाय ममता बनर्जी उनसे बात करें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 61 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। अयोध्या सीट से रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर। कहा सरकार की भागीदारी के संकेत मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जयंत चौधरी को बताया बच्चा का वो अभी बच्चे हैं और अखाड़े में आए हैं। पिता अजीत चौधरी कई बार साथी बदले हैं।
मोदी सरकार में मंत्री कपिल पाटिल का बयान, कहा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर 2024 तक बनेगा भारत का हिस्सा। यूक्रेन मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक से भारत नदारद, विवादित विषय पर दूरी बनाई। यूक्रेन तनाव पर रूस की धमकी पर बाइडेन सख्त, बोले अमेरिका तैयार है, ये कोई मायने नहीं रखता कि रूस क्या चेतावनी दे रहा है। पार्टीगेट मामले में जांच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की गलत बयानी की पोल खुल गई है। लॉकडाउन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 1 दर्जन पार्टी। ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान पार्टी और नियमों के उल्लंघन पर बोरिस जॉनसन ने कहा सॉरी, विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा ने जॉनसन से इस्तीफे की मांग की है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बोली, क्या प्रधानमंत्री कानून से ऊपर हैं? अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटीज को बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट किया गया जारी। इस महीने में दूसरी बार मिली है चेतावनी। अमेरिका में कोरोना के मामलों में पिछले हफ्ते के मुकाबले करीब 20% की कमी आई है। बीते 24 घंटे में 5,10,871 लोग पॉजिटिव पाए गए। अगर बेबी बॉय 2 घंटे टीवी देखता है तो 3.5 टाइम्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का है खतरा। जापान में एक रिसर्च में किया गया दावा। इजराइल में हैरान करने वाला मामला सामने आया। 11 साल का लड़का कोरोना के तीनों वेरिएंट यानी अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित हुआ है। कनाडा में सबके लिए अनिवार्य कोरोना वैक्सीन करने के विरोध में हड़ताल। हड़तालियों ने पार्लियामेंट के सामने ट्रक लगाए। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले, ऐसे विरोध से डरने वाला नहीं। कनाडा में विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो कोरोना संक्रमित हुए लोगों से फिर वैक्सीन लगाने की अपील की। पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। आतंकियों के साथ रिश्तों के चलते नए पाकिस्तानी राजदूत की यूएस में रुकी नियुक्ति। म्यांमार की जेल में बंद नेता आंग सान सुकी पर 14 फरवरी से चलेगा केस। दूसरे टर्म में चुनाव को प्रभावित करने का आरोप। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की रिपोर्ट में खुलासा, मौजूदा वित्त वर्ष में काबू रही है खुदरा महंगाई। सप्लाई को लेकर बेहतर प्रबंधन और ईंधन पर शुल्क में कटौती है वजह। देश के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजू सान्याल बोले, लॉकडाउन में सर्विस सेक्टर सर्वाधिक प्रभावित रहा, कृषि क्षेत्र पर असर सबसे कम। सीएआईटी ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में किया स्वागत, कहा सकारात्मक बजट की ओर इशारा कर रही है रिपोर्ट। बजट से पहले सरकार ने जारी की जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े। लगातार चौथी बार 1.30 लाख करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन। एयरटेल में $1 अरब तक निवेश करेगा गूगल। भारत में 5G उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनियां एक साथ करेंगी काम। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने के बाद थोड़ी चुप्पी, कहा टीम का नेतृत्व करने के लिए कप्तान रहने की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या ने खोली चेतन शर्मा की पोल, कहा T20 विश्व कप में बतौर बल्लेबाज चुना गया था, ऑलराउंडर के तौर पर नहीं। खेलो इंडिया के बजट में हो गई 32.5% की बढ़ोतरी। 657 और से 974 करोड़ रुपए का बजट होगा। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले कोरोना से उबरे सभी खिलाड़ी। धीरज मल्होत्रा ने छोड़ा बीसीसीआई के महाप्रबंधक का पद। आईपीएल में फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में लौटने की संभावना। अक्षय कुमार ने पूरी की राम सेतु की शूटिंग। इस साल दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म। सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता को निर्देश,
वाईआईएल गांधी मामले में हाईकोर्ट में अपील करें। रंग दे बसंती के कुणाल कपूर बने पिता। अमिताभ बच्चन की भतीजी नैना ने दिया बेटे को जन्म। आरआर की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान। 25 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। लता मंगेशकर ने दी कोरोना संक्रमण को मात। सेहत में हुआ सुधार। चलती सड़क पर बाइक पर ताऊ ने किया जानलेवा स्टंट। वायरल वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। ये देखिए ताऊ। खेलते खेलते स्विमिंग पूल में जा गिरी छोटी बच्ची। पिता ने कूदकर बचाई जान। रोंगटे खड़े देने वाला वीडियो हुआ वायरल।